नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद राजू अग्रवाल के वार्ड 64 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने अपनी समस्याओं से टीम को अवगत कराया। देखिए क्या बोली जनता। कार्यकाल के सर आपके जो पार्षद है उनका बहुत बढ़िया रहता कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? सुनवाई होती है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? भाई वो यहाँ बैठते नहीं थे, अच्छा। ये बैठते हैं। टाइम बैठते हैं? कितनी बजे तक बैठते हैं अगर कार्यालय में बैठते हैं तो? अब उनका घर पास में ही है, सुबह भी आज 7 बजे भी आ जाए, 9 बजे भी आ जाए, 2 बजे भी आ जाए, रात को भी आ जाए। हाँ बैठते हैं लंबे टाइम तक। हाँ जी। वार्ड का दौरा करते हैं? हाँ वार्ड में सब कहीं पूछ लो, सब जगह जाते हैं। सुनते हैं? हाँ पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई होती है? हाँ सुनवाई होती है। राठौर कार्यकाल के सर आपकी जो पार्षद है उनका बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं और मैं खुद इस पार्षद कार्यालय में कार्यरत हूँ। ई मित्र का सेंटर पार्षद जी ने मुझे परमिशन दी थी चलाने के लिए, भाई जनता की सेवा के लिए, क्योंकि इस एरिया में कहीं भी आधार सेंटर और ई मित्र सेवाएं नहीं हैं, तो उन्होंने ये सेवा पार्षद बनते ही चालू कर दी गई थी। बट अभी वो सेवा बंद कर दी गई है। मान पंडित जी जो हमारे पूर्व पार्षद हैं उनके द्वारा बंद कर दी गई है, क्योंकि उनको रास नहीं आया कि यहाँ पे हम जनता को जो सेवाएं दे रहे हैं, अब बंद करने के बाद सभी लोग परेशान हो रहे हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि वापस से ये सेवा चालू कर दी जाए। पार्षद जी के थ्रू जो शिकायतें दर्ज होती है तो वो मुझे शिकायतों के लिए अब उन्होंने ये कर रखा है कि शिकायत रजिस्टर मेंटेन करना है। इधर CIG बैठते हैं हमारे, उनके थ्रू सफाई, सीवर, सारी समस्याएं हैं, पेड़ कटिंग का है, सफाई का है, रोज़ ये कार्यकाल चलता ही है। और उन्होंने जो कार्य किए हैं वो ये कि कैमरे लगाना और सफाई का तो खास करके ख्याल किया है उन्होंने। पहले ये ऑफिस खुलता भी नहीं था, ये पहले खुलता नहीं था, और जब से ये पार्षद बने हैं तब से इन्होंने क्या किया है, पहले ये जो गेट था, मेन रोड उधर थी, जो गेट उस कोने पे था ना, तो वहाँ से क्या एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते। इन्होंने सबसे पहले ये गेट सही करवाया। यहाँ पे प्याऊ वगैरह थी वो लगवाई। ये यहाँ पे इस मैं कह रही हूँ, ये पार्षद कार्यालय के पास में भी बहुत गंदगी रहती है, उन्होंने सबसे पहले इसको ठीक करवाया है। और आप किसी भी गली में जाके किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ऐसे पार्षद नहीं मिलेंगे। देखिए आपके जो पार्षद है राजू अग्रवाल जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। देखिए आपने कहा कि अच्छा रहा, क्या अच्छा रहा? कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो समस्या थी वो काफ़ी समस्या हल हो रही है और बाकी भी होगी। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काफ़ी काम हुआ, कई रोडें बनी है, लाइटें भी लगी है, कैमरे भी लगा दिए कॉलोनी में, काफ़ी काम किया है इधर। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई होती है? तुरंत। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? रात दिन का। कैसे रात दिन का? वो सुनाई नहीं करती थी, ये सुनाई करते हैं, जाते हैं फटाफट सुनते हैं। कार्यकाल कैसा रहा इनका? पार्षद साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा है, अच्छा रहा इनका। और पार्षद साहब नगर निगम के जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी खुद साथ लग करके और साथ में सहयोग करते हैं, और आम पब्लिक से कुछ समस्या खुद पूछते हैं, वार्ड में खड़े होकर के हमारे साथ में। बहुत अच्छा व्यवहार है पार्षद साहब का। बिल्कुल कर्मचारियों के साथ में बिल्कुल अच्छा बर्ताव करते हैं साहब, सारे कर्मचारी सभी खुश हैं। ऐसा मैं वार्ड 64 का मेंबर हूँ यहाँ के। सर आपके जो पार्षद है कार्यकाल इनका इतना बढ़िया रहा है कि इसके पहले आज तक किसी का भी इतना बढ़िया कार्यकाल नहीं हुआ। और इनको जो काम बोलते हैं वो तुरंत काम होता है, कभी चाहे रोड के लिए हो, चाहे लाइट के लिए हो, चाहे कोई भी काम के लिए हो, ये 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं काम के लिए, तुरंत वो काम करते हैं। इससे व्यवहार बहुत बढ़िया है इनका। और पहले के जो पार्षद थे उनके मुकाबले इनका 100% काम बढ़िया है पहले के मुकाबले। देखिए हम बात करते हैं 2 साल के कार्यकाल को लेकर, क्या कार्य हुए आपके वार्ड में 2 साल में? बहुत अच्छे सभी काम किए, सब काम बढ़िया किया इन्होंने। कई जगह रोडें बनवाई है, सब जगह लाइटें, सब जहाँ लगी लाइटें लगवाई है, जहाँ गाड़ी। पार्षद वार्ड का दौरा करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। 10 में से अगर नंबर देना चाहो तो 10 में से मैं तो नंबर 10 में से 10 दूंगा सर नंबर इसमें। बड़ा मुखिया एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की ताकत उसके विधायक होते हैं, वहीं विधायकों की ताकत उसके पार्षद होते हैं, जो जनता के सबसे करीबी माने जाते हैं। ऐसे ही करीबी, जनता के करीबी पार्षद हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है राजू अग्रवाल। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा?
2 साल के कार्यकाल में मैंने ये देखा कि 10 साल से जो काम नहीं हुए वो काम कराए गए। जैसे वार्ड के अंदर ऐसी कई गलियां थी जिनमें रोडें भी नहीं बनी, लाइटें भी नहीं लगी। कुछ गलियों में तो खंबे भी नहीं लगे हुए थे लाइटों के, वहाँ पे हमने लाइट लगवाई गई, खंबे गड़वाए गए, रोडें बनवा दी गई। 2-3 जगह ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे रोडें ऐसी थी जहाँ 13 फुट रोड चौड़ी थी। उन रोडों को हमने प्लाटधारी जिन्होंने कब्जा कर रखे थे उनको 40 फीट रोड चौड़ी करवा दिया गई। आज 29 फुट तक उनसे ली गई जो कब्जा कर रखे थे। वह कई ऐसी कॉलोनियाँ थी जिनके अंदर 20 साल से रोडें नहीं बनी, वो रोडें भी हमने तुरंत बनाई गई। आज भी हमने कम से कम 4-4.5 करोड़ की रोड हमारे मंत्री के द्वारा पास कराई गई है। जो रोड पास कराई गई वो भी 20 साल से अब तक नहीं बनी गई है। आज मेरे वार्ड 64 के अंदर 14 पार्क हैं। उन पार्कों में आप जाकर देखेंगे तो कम से कम कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी सुध इन 15 साल में ली नहीं गई। उन पार्कों की अब जाके दशा देखी जाए, वह वहाँ के जो निवासी हैं, वह सीनियर सिटीजन जो एक ग्रुप के बैठते हैं, उनसे जाके पूछा जाए कि पहले वह पार्क में और अब पार्क में क्या फ़र्क है, या पहले कॉलोनी में और अब कॉलोनी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब के बारे में अगर कॉलोनी वासी वहाँ के अध्यक्ष महोदय वह सीनियर सिटीजन से पूछा जाए तो वो बताएंगे कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। देखिए, मैं राजू अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी? समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं थी रोडों की, लाइटों की। वह कुछ ऐसे जो पार्क में कभी देखा नहीं गया, उनकी सुध नहीं लगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में जनता या तो अपना समय पास करने के लिए पार्क में जाएगी। उन पार्कों में देखा जाए तो पहले में और अब में क्या अंतर है। मैंने ऐसे उन पार्कों में काम कराया जिनके अंदर कभी आकर पार्षद महोदय या नगर निगम के द्वारा कोई काम हुआ हो। आज वार्ड के अंदर ऐसी समस्याएं जिनसे जनता इतनी परेशान थी। मैंने पार्षद बनने 64 के पार्षद बनने के बाद कम से कम 150 से 1.25 से कैमरे लगवा दिए गए, जिनसे कई ऐसी चोरियां खुली है इन कैमरों की वजह से। ये कैमरे कब लगवाए गए आपके वार्ड में? वार्ड मैं पार्षद बनने के बाद 2 महीने से चालू कर दिया था। हालांकि पैसे मेरे नहीं लगे, मैंने जनता से ही लगवाए, समझा के उनसे पार्कों में जाकर मीटिंग करके उनसे समझाया कि आप अगर 500-500 रुपये 200 रुपये इकट्ठे करके अपनी ही गली में कैमरे लगवाए, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा बने, ये चोरियों के बारे में राज खुले, जो चोरियाँ आए दिन हो रही है। तो लोगों ने मेरी बात भी समझी व मानी। उन्होंने कम से कम 10% तो वार्ड के अंदर आज कैमरे लग गए। अब हमारे यहाँ पर पानी की समस्या थी। मेरे हिसाब से मैंने पार्षद बनने के बाद में 5-7 बोरिंग भी करा चुका। 4 बोरिंग और मंत्री के द्वारा, हमारे कटारिया जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा 4 बोरिंग और पास किए गए। वह जो कचरा उठाने वाली हुपर, उसकी हालत बुरी थी। हमारे एमएलए द्वारा एक हुपर भी दिया गया। आज सुचारू रूप से करीब हर घर के सामने सुबह हुपर गाड़ी भी पहुंच रही है। सफाई की व्यवस्था भी पहले भी हमने बहुत कवर कर ली गई है। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? सड़क अभी 2 साल के अंदर हमने 7-8 कॉलोनी ऐसी है जो बिल्कुल नहीं बनी, उनकी रोडें बनवा दी गई है। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट मंत्री जी के प्रयास से व हमारे प्रयास से 6 या 7 कॉलोनी और पास हो गई है, जिनके टेंडर भी हो चुके हैं। किंग्स रोड, पद्मावती कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, शांति नगर, वृंदावन विहार, ऐसे कई कॉलोनियाँ अभी पास जेडी के द्वारा की गई है, मंत्री के प्रयास के द्वारा। और 2 साल के अंदर मैंने 7 कॉलोनियों की रोडें बनवा दी गई है। देखिए, मैं राजू अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके द्वारा पिछले 2 सालों में? वार्ड 64 के अंदर मेरे स्वयं के कार्यालय में जगह पड़ी थी। उस जगह के अंदर मैंने किसी
बिल्डर से कहकर टीन शेड लगवाया। वहाँ पर आज जो गरीब बच्चे जिनके जैसे घरों में मकानों के अंदर बाइयाँ रोटियाँ बनाने या काम करने जाती है, उनके बच्चे आज इस पाठशाला में, निःशुल्क पाठशाला में वार्ड 64 के कार्यालय में पढ़ने आते हैं। ऐसे ही बागवान के बच्चे वो भी इसमें पढ़ने आते हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। सब कॉपी किताब वगैरह वो यहाँ पे हमारी तरफ से उपलब्ध है। वह 2 टीचर जो रिटायर है वो इसमें सेवा दे रहे हैं। हमारे इसमें 58 बच्चे अभी 2 शिफ्टों में पढ़ रहे हैं। देखिए, आप शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहे 2 सालों में। मैं जानना चाहूँगा कि चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो 2 सालों में? इस कोविड के टाइम पे हमारे इस वार्ड में 1,47,000 लोगों को हमने वैक्सीन लगवाई। वार्ड के नहीं, करीब आसपास के जितने भी वार्ड है उसमें हमने ग्रुप में चलाया कि किसी को वैक्सीन लगवानी हो तो यहाँ पे आके लगाए। हमने बिल्कुल सुचारू रूप से, सही ढंग से उनको पानी की व्यवस्था की गई, उनको मास्क दिए गए। वह इस कोविड काल में जो एक बहुत ही त्रासदी थी, उसके अंदर हमने सुबह 500 आदमियों का, शाम को 500 आदमियों का खाने की व्यवस्था की गई। वह करीब 32 पॉइंट ऐसे जो ट्रैफिक पुलिस पॉइंट होती है, जिनकी कोई देख रेख नहीं होती है, उन ट्रैफिक पुलिस वालों के भी हमने हर पॉइंटों पे जाके पानी की व्यवस्था कराई गई है। हमारी ओर से, वार्ड की ओर से पूरी व्यवस्था पानी की हमने निःशुल्क रखी गई थी। देखिए, लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? मेरे यहाँ पर पार्षद बनने के बाद में अब तक 300 से 400 लाइट लगाई गई है। वह कम से कम 90 से ऊपर ही खंभे लगवा दिए गए हैं। अभी कुछ गलियों में ऐसी है जहाँ पे मुझे थोड़ी लाइट और लगवानी पड़ेगी, बाकी लाइटों की व्यवस्था अच्छी हो गई। देखिए, ई मित्र से रिलेटेड कुछ काम हुआ आपके वार्ड में 2 सालों में? मेरे स्वयं के पार्षद कार्यालय में एक कमरा, छोटा कमरा था, तो एक मैडम जो मेरे ही वार्ड में रहती है वो ई मित्र का काम करती है। मैंने उसको कहा कि अपने वार्ड के लिए, जनता के लिए अपने ही इस कार्यालय में एक छोटा सा कमरा है, वो आपको मैं दिला देता हूँ। उसमें आप निःशुल्क जनता के लिए आधार कार्ड है या और अन्य इस ई मित्र से संबंधित काम है, वो निःशुल्क आप के द्वारा किया जाए तो वार्ड में कुछ काम हो जाएगा। वार्ड के लोग भी आपको दुआ देंगे। तो उन्होंने मेरी बात मानते हुए आज पार्षद कार्यालय में एक छोटा सा कमरा मैंने दे रखा, उसमें निःशुल्क अपनी ओर से ये अनीता राठौड़ निःशुल्क ई मित्र का काम करती है। सफाई व्यवस्था को कैसे देखते हैं? सफाई व्यवस्था में हालांकि हमारे मंत्री जी ने भी बहुत प्रयास के द्वारा मेरे को कर्मचारी दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था में अभी मैंने 2 साल से ऐसे एक डायरी बना कार्यालय में रखी है। मैंने हुपर में भी दे रखी है, किसी की भी शिकायत हो आप शिकायत उसमें डायरी में नोट करके लाओ। वह एक रसीद हम उनको भी देते हैं, जो हमारे को कोई शिकायत करके जाते हैं उनको हम 24 घंटे के अंदर उस शिकायत को पूरी करते हैं। वह उनसे भी शपथ पत्र भरवाते हैं जो शिकायत करते हैं कि आप अपने गली में, अपने घर के सामने कहीं भी कचरा थैली ना फेंकेंगे। ये भी हम शपथ पत्र उनसे भरवाते हैं, इसलिए सुचारू रूप से हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी है। देखिए, हम जब जनता का जब दौरा कर रहे थे तो जनता कह रही थी कि आपके यहाँ कबाड़ी आते हैं और कबाड़ी जो फेरी लगाने आते हैं तो टी शर्ट वगैरह पहन के आते हैं, ऐसा कुछ आपने कर रखा है, वो क्या है मामला? 2 साल में यहाँ पे कई चोरियाँ ऐसी हुई गई जो दिन के अंदर चोरियाँ होती थी। मैंने व मेरे एक भतीजा ही है कवि शर्मा, हम दोनों ने विचार विमर्श किया कि क्यों ना अपन इन कबाड़ियों की व्यवस्था इस तरह से की जाए जिससे कि कुछ लिमिट तक चोरियाँ रुक सकती है। हमने अपन दोनों ने राय करके हम इन कबाड़ियों को रोज़ पकड़ के इनको पकड़ते थे और इनको मना कर देते थे। फिर हमने सबके वो लिए डॉक्यूमेंट्स लिए, आईडी प्रूफ लिए। इन सब के लेने के बाद में हमने 21 जनों को छाटे कबाड़ियों को, जो जयपुर के नहीं थे, वो बाहर के थे, लेकिन उनकी गारंटी के साथ हमने उनका आईडी प्रूफ लेके थाने में वेरिफिकेशन करवा कर उनका हमने कार्ड बनाया। उनको एक टी शर्ट पे लिखा हुआ था वार्ड पार्षद कार्यालय 64 के द्वारा अधिकृत वो टी शर्ट ये है जो हम उनके लिए बना के दिए। वह एक कैप बना के दी। अच्छा, ये टी शर्ट है? ये टी शर्ट है। ये टी शर्ट ही पहन के हमारे वार्ड में आएंगे और एक कैप दी। कैप में भी हमने वार्ड 64 के अधिकृत लिखा गया है। आज हमारे इस वार्ड के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति कबाड़ी
नहीं घुस सकता। यही कबाड़ी उनको मना कर देता है कि हमारे यहाँ अधिकृत है वही आएंगे। इस वजह से आज हमारे चोरियों की थोड़ी बहुत कमी हुई है, 50% चोरी की कमी हुई है। और इन कबाड़ियों को भी 2 पैसे का रोजगार मिल गया। जो फर्जी कबाड़ी थे वो आना बंद हो गया। अब हमारे ये समस्या का हल हो गया। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मेरा यही विचार है कि 250 वार्डों में पहला वार्ड ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल समस्या मुक्त करवा के छोड़ूंगा। जो भी समस्या बची, छोटी मोटी कुछ रोडें वगैरह बची है, कुछ सिविल लाइन बची हुई है मेरे 2 गलियों में, वो डलवा कर वह मेरी एक इच्छा है कि ये वार्ड में अंडरग्राउंड लाइन करवाने की, वो भी अगर मंत्री जी आशीर्वाद व जनता का आशीर्वाद रहा तो वो भी करा के मैं छोड़ूंगा। देखिए, हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप विधानसभा चुनाव को? विधानसभा 2023 में यही है, हमारे मंत्री जी व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और अच्छा कार्य किया है। जहाँ तक हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार भी वही आएगी, कांग्रेस सरकार ही आएगी, क्योंकि काम बोलता है, काम ऐसे नहीं कि काम नहीं करवाया, काम पूरा करवाया इन्होंने। जो भी आदमी गया किसी भी मंत्री के पास कांग्रेस के, उनके पास तो वो काम करवा के उनका काम करवाया गया। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 64 के पार्षद राजू अग्रवाल, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र कुमार अग्रवाल।